नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो देवभूमि में आपका स्वागत है और खबरों का रुख करेंगे डोईवाला से खबर, जहां पर डोईवाला दौरे पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बताए जा रहे हैं। लच्छीवाला में आयोजित हवन यज्ञ में वो शामिल हुए। तो चमोली आपदा में मृतकों को श्रद्धांजलि सबसे पहले दी गई। हवन यज्ञ में कई संतों ने भाग लिया है। तो कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा। चमोली आपदा में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, उनके नाम पर श्रद्धांजलि आज अर्पित की गई। और डोईवाला का ये दौरा सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को बताया जा रहा है, जहां पर कोरोना काल के तहत जिस तरीके से उत्कृष्ट भावनाओं को लेकर के वो यहाँ दौरे पर पहुंचे हुए हैं। डोईवाला का दौरा बताया जा रहा है और लच्छीवाला में आयोजित हवन यज्ञ में शामिल होने पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। और चमोली आपदा में मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हवन यज्ञ में कई संतों ने भाग लिया। कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। तो कोरोना काल में जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है, उनको आज पुरस्कार से नवाजा जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। और ऐसे में एक हवन का भी यहाँ पर आयोजन किया गया था। हवन यज्ञ में यहाँ शामिल होने के लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे हुए थे। तो चमोली आपदा में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, उन मृतकों को आज श्रद्धांजलि भी अर्पित सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की है। इस पर अधिक जानकारी के लिए फहीम तन्हा, रेजिडेंट एडिटर, हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। फहीम, आपसे जानकारी चाहेंगे कि ये जो डोईवाला का दौरा बताया जा रहा है, इसमें क्या कुछ खास रहा? फहीम, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? तो आपको डोईवाला की खबर बता रहे हैं, जहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत दौरे पर बताए जा रहे हैं। लच्छीवाला में आयोजित हवन यज्ञ में शामिल होंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हुए हैं और चमोली आपदा में मृतकों को उन्होंने श्रद्धांजलि भी अर्पित की। तो पहले हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जहां पर कई संतों के साथ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस हवन यज्ञ में भाग लिया, वो शामिल हुए थे। कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को इस आयोजन के अवसर पर सम्मानित भी किया जाएगा। तो डोईवाला दौरे पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बताए जा रहे हैं। लच्छीवाला में आयोजित हवन यज्ञ में शामिल हुए। तो चमोली आपदा में मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से। और डोईवाला में हवन यज्ञ का भी आयोजन किया गया था। यहाँ पर कई संत भी पहुंचे हुए थे। तो संतों के साथ उन्होंने हवन यज्ञ में हिस्सा लिया और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत संतों के साथ ही इस हवन यज्ञ के दौरान मौजूद बताए गए। लच्छीवाला में आयोजित हुआ था हवन यज्ञ, जिसमें सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शामिल रहे। साथ ही इस दौरान लोगों से बातचीत करते हुए उस बात पर दुख भी व्यक्त किया जो चमोली में आपदा आई। और इस पर अधिक जानकारी के साथ एक बार फिर फहीम तन्हा, रेजिडेंट एडिटर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फहीम, आपसे जानकारी चाहेंगे कि ये जो दौरा बताया जा रहा है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का डोईवाला का, यहाँ पे एक हवन का भी आयोजन किया गया था, साथ ही श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। तो किस प्रकार का ये दौरा रहा, क्या कुछ उनका पूरा कार्यक्रम था? तो देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की नई सौगात मिली है। बद्रीपुर में 5 करोड़ योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। बद्रीपुर में अंबेडकर भवन का सीएम ने लोकार्पण किया है। पेयजल, नलकूप, पाइपलाइन सहित कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। अधिकारियों को निर्माणाधीन योजनाओं को तेजी से पूरा करने के निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार ने 4 वर्ष में कई विकास कार्य किए हैं। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का ऐसा कहना है कि 4 वर्ष में सरकार ने कई ऐसे विकास कार्यों को अंजाम दिया है। 18 मार्च को मौजूदा सरकार को 4 वर्ष पूरा होने जा रहा है। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 4 वर्षों में किए गए कार्यों का जिक्र किया। 18 मार्च को ही हम बताएंगे कि 4 वर्षों में क्या क्या हमारी सरकार ने किया है। और ऐसा सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा। तो हम क्या कर रहे हैं और भविष्य में क्या करना चाहते हैं, ये वो बातें जो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यहां लोगों से बातचीत के दौरान कही है। तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बद्रीपुर में 5 करोड़ योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी इनके सरकार की तरफ से किया गया। और इसके कारण जो हमारे सोर्स हैं वो कम रिचार्ज हुए हैं और इसलिए पानी का विशेष ध्यान हमको रखना है। गर्मी भी कुछ जल्दी इस बार आ गई है और इसलिए इन बातों का जरूर ध्यान रखें। जहां पर नलों के सुदृढ़ीकरण का काम चल रहा है, पाइपलाइन बिछ रही है,
ये जरूर चिंता कर लें कि समय पर वहां की पाइपलाइन बिछ जाए, और अगर ये लगता है कि पाइपलाइन बिछाने से कुछ दिक्कत हो सकती है तो उस काम को या तो तेज करें या फिर उसको रोक दें, ताकि पानी का जो संकट हमारे सामने खड़ा है, ये संकट खड़ा नहीं होना चाहिए। ये जिम्मेदारी आप लोगों की है कि आप जनता को पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराएं, इसका जरूर आप लोग ध्यान रखें। सरकार के 4 साल हो गए हैं और इस दौरान मैं स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री होने के नाते तमाम व्यस्तताएं होती हैं और काफी समय मुख्यमंत्री का जो बाहर से प्रतिनिधिमंडल आते हैं, जिनको बोलचाल में सेरेमोनियल प्रोग्राम कहते हैं, उनमें भी काफी समय लगता है। फिर भी मैंने ये प्रयास किया है आपके क्षेत्र के विधायक होने के नाते कि मैं अधिकतम काम, एक अवसर मुझे मिला है तो इस अवसर का मैं जनहित में व्यापक इसका इस्तेमाल करूं। और इन 4 वर्षों में हमने क्या क्या किया है, 18 मार्च को हमें सब आपको बताएंगे। आंगनवाड़ियां, आशाएं और आम जन ने जिस तरह से कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज भारत दुनिया में एक एग्जाम्पल बना हुआ है कि भारत जैसा देश, जहां पर जब कोविड आया था तो एक लैब थी पूना में, केवल एक लैब केवल पूना में थी, और यहां से अगर कोई सैंपल लेना है हमको तो पूना जाता था और पूना से टेस्ट होकर अगर कई दिन उसको यहां पर परिणाम आने में रखते थे, तब तक क्या बीमारी पेशेंट को है वो कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन आज भारत में तमाम उत्तराखंड में ही 15, 16, 17 लैब आज उत्तराखंड में काम कर रही हैं और प्रतिदिन 15,000 से ज्यादा टेस्ट हम उत्तराखंड में आज कर सकते हैं। ये उत्तराखंड का आज सामर्थ्य हुआ है। ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत और अपने बल पर हमको खड़ा होना है, देश को खड़ा करना है, उसका परिणाम ये रहा कि आज तमाम जहां हमने कोविड पर नियंत्रण पाया है, वहीं आज हम दुनिया को, जिस देश ने कल्पना की सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की, जिस देश ने कल्पना की, जिसने ये जीवन दर्शन दुनिया को दिया, आज 20 से अधिक देशों को हम कोविड का वैक्सीन देने का काम कर रहे हैं, लोगों के जीवन को बचाने का काम कर रहे हैं। तो सुना आपने कैसे कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी कई योजनाओं के बारे में जिक्र किया, साथ ही इस बात का जिक्र भी किया कि हाल ही में उन्हें 4 साल पूरे होने जा रहे हैं और ऐसे में 4 सालों में उन्होंने क्या कुछ कार्य किया है, यहाँ पे लोगों से संवाद करते हुए उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है। तो खबर अब देहरादून से, जहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सौगातों की झड़ी लगा दी है। सीएम ने कई योजनाओं की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने 508 लाख के कार्यों का शिलान्यास किया है। 394.84 लाख के कार्यों का सीएम ने लोकार्पण किया है। तो मुख्यमंत्री ने 508 लाख के कार्यों का शिलान्यास यहां पर किया है और साथ ही अपने तरफ से जो योजनाओं को लागू किया गया है उसके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। और अब आपको जीएफएक्स के माध्यम से बताते हैं कि सीएम त्रिवेंद्र की सौगातें क्या कुछ रही है। तो हरिपुर नवादा पेयजल योजना सुदृढ़ताकरण कार्य का लोकार्पण किया गया और 102.55 लाख की लागत से ये निर्माण कार्य को पूरा कराया गया। तुलिप फार्म नल जल कूप निर्माण कार्य का लोकार्पण हुआ। 97.17 लाख की लागत से इस योजना का निर्माण कार्य पूरा हुआ। बद्रीपुर पेयजल योजना सुदृढ़ीकरण कार्य का लोकार्पण हुआ। 96.12 लाख की लागत से हुआ ये योजना का निर्माण। तो हरिपुर नवादा में क्षतिग्रस्त पीवीसी पाइपलाइन को बदलने का कार्य का लोकार्पण किया गया है। 96.34 लाख की लागत से हुआ है योजना का निर्माण। तो बद्रीपुर के पास ट्यूलिप फार्म में 1000 किलोलीटर के जलाशय का शिलान्यास हुआ है। हरिपुर नवादा में ग्राम सभाओं में क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को बदलने के कार्य का शिलान्यास किया गया। वैभव विहार नवादा में 600 किलोलीटर के जलाशय निर्माण कार्य शिलान्यास किया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 508 लाख के कार्यों का शिलान्यास किया। 394.84 लाख के कार्यों का सीएम ने लोकार्पण किया।
तो देहरादून से खबर जहां पर सीएम त्रिवेंद्र ने 18 मार्च को विकास कार्यों की समीक्षा की है। जनता को देंगे 4 सालों की विकास कार्यों की जानकारी। 18 मार्च को सभी विधानसभा में आयोजित होंगे कार्यक्रम। तो जोईवाला के लचीवाला में आयोजित होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम। सभी विधानसभाओं को सीएम त्रिवेंद्र करेंगे वर्चुअली संबोधित। तो वर्चुअल माध्यम से यहाँ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जुड़ेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। तो विधायकों की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्रवार विकास पुस्तिकाओं का प्रकाशन भी किया जाएगा। तो 18 मार्च को सभी विधानसभाओं में आयोजित होगा ये कार्यक्रम। जोईवाला के लछीवाला में आयोजित होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम। खबर देहरादून से जहां पर विकास प्राधिकरणों को लेकर के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बैठक की है। सीएम त्रिवेंद्र ने बैठक की है और उनकी अध्यक्षता में ही ये बैठक बुलाई गई थी। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक इस बैठक में मौजूद रहे। तो वन मंत्री हरक सिंह रावत भी इस बैठक में शामिल हुए। शासन के कई आला अधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित बताए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में सुनियोजित विकास को लेकर चर्चा की गई इस बैठक में। तो बैठक में सीएम त्रिवेंद्र ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए। तो विकास प्राधिकरणों को लेकर के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये बैठक बुलाई थी और इस बैठक में तमाम मंत्री भी शामिल रहे थे और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में ही ये बैठक हुई। और वहीं देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र ने आयोजित की उत्तराखंड कैंपा की बैठक। तो सीएम त्रिवेंद्र ने बैठक की अध्यक्षता की है और वनाग्नि रोकने के लिए सीएम त्रिवेंद्र ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। वनों के विकास के लिए वनाग्नि रोकने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएं। वन रक्षक चौकियों और रेस्क्यू सेंटर के निर्माण के सीएम ने निर्देश जारी किए हैं। विद्युत तारों को अंडरग्राउंड या ऊंचाई ज्यादा की जाए। वन मंत्री हरक सिंह रावत इस बैठक में शामिल रहे। इसी दौरान ये तमाम निर्देश सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से जारी किए गए। तो प्रमुख सचिव आनंद वर्धन और वन प्रमुख राजीव भरतरी भी इस बैठक में शामिल थे, जिस दौरान मुख्यमंत्री सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बैठक में तमाम निर्देश जारी किए हैं। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में तमाम मंत्री भी शामिल रहे। साथ ही वनाग्नि रोकने के लिए सीएम त्रिवेंद्र ने ये बैठक की और सख्त निर्देश वन कर्मियों और वन अधिकारियों को दिए हैं। तो देहरादून में बजट को लेकर के बोले सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्य सरकार का अच्छा और समावेशी बजट आएगा। साथ ही 1 मार्च से होना है गैर सैन्य में बजट सत्र। तो 4 मार्च को होगा बजट पेश। 18 मार्च को सरकार के 4 वर्ष पूरे होंगे। सत्र में जनता को बताए जाएंगे विकास कार्य। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इन बातों का जिक्र किया है और उनका ये बयान कि उनका ये कहना है कि 18 मार्च को सरकार को 4 वर्ष पूरे होने जाएंगे, जिसके बाद से विकास कार्य जो अब तक हमारी सरकार ने किया है उसका जिक्र किया जाएगा। तो जनता को जानने का हक है कि सरकार ने क्या काम किया है। पिछले वर्ष ये उपलब्धियां नहीं बता पाए थे। हमने प्रदेश की जनता से वायदा किया है कि हम पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार को चलाएंगे और हम जनता को हिसाब देंगे। लोकतंत्र में जनता का अधिकार है कि उनकी जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, उनकी सरकार क्या कर रही है, वो हिसाब को उनको मांगने का अधिकार है और वो हिसाब हम उनको 18 मार्च को देंगे। अच्छा बजट आएगा और समाज के हर हिस्से को छूने वाला बजट होगा। हम ये कहें कि समावेशी बजट होगा। ये बजट हम इस बार देने का प्रयास। और वहीं चमोली आपदा में चल रहा सर्च ऑपरेशन। तो मुआयने के लिए उमा भारती रैनी गांव पहुंची।
रैनी और तपोवन में एनडीआरएफ एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। टनल में पानी आने की वजह से मलबा हटाने में काफी बाधाएं आ रही हैं, तो बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। रेस्क्यू टीम को अब तक निकाले जा चुके हैं 70 शव और 29 मानव अंग बरामद किए गए हैं। 134 लोग अब भी लापता बताए जा रहे थे। 134 लोग जो लापता चल रहे हैं उनको तलाशने की कोशिश की जा रही है और ऐसे में 70 शव बताए जा रहे हैं जिन्हें बरामद कर लिया गया है। तो 134 लोग अब तक चमोली आपदा के तहत लापता बताए जा रहे हैं। चमोली आपदा में अब भी सर्च ऑपरेशन जारी है। मुआयने के लिए उमा भारती रैनी गांव पहुंची है, जहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार अपना सर्च ऑपरेशन जारी है इनके तरफ से, और साथ ही कई लोगों को इसमें से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है लेकिन मलबे को हटाने का काम जैसे ही सर्च ऑपरेशन की टीम की तरफ से किया जा रहा है, जो रेस्क्यू टीम वहां पर पहले से मौजूद है, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। दरअसल एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तरफ से कहना है कि पानी के दबाव की वजह से टनल से अभी भी शवों को बाहर निकालने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।